नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुपर 10 के अंतर्गत हमने 10 महत्वपूर्ण सवाल को लिया है। ये सवाल आपको या इसमें से कुछ सवाल आपको 67वीं बीपीएससी पीटी में देखने के लिए मिल सकते हैं। यह सवाल अन्य पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे अपने पहले सवाल पर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वह पहला स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ, गुजरात में स्थित है। मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह पहला स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2021 में ये जो स्थल है हमारा धौलावीरा, साथ ही साथ उसके साथ एक और जगह है जो तेलंगाना के वारंगल में पालमपेट स्थित रामप्पा मंदिर है, इसे भी इस सूची में शामिल किया गया है। अब तक यूनेस्को ने भारत के टोटल 40 स्थलों को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। दोस्तों, दूसरा सवाल देखेंगे, जैकोब डी क्या है। तो जैकोब डी और कुछ नहीं बल्कि कोविड-19 का टीका है। दोस्तों, जैकोब डी क्या है? तो यह कोविड-19 का एक टीका है। यह टीका दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 टीका है। एक बार पुनः ध्यान देंगे दोस्तों, जैकोब डी यह दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित टीका है। इसे जायडस कैडिला कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। इसे आपातकालीन उपयोग के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिल गई है। इसका उपयोग बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा सवाल है दोस्तों कि देश के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो केरल में स्थित है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। उसके बाद चौथा सवाल है कि ई रूपी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ई रूपी का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और यह 2 अगस्त 2021 से शुरू किया गया है। यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देखरेख में कार्य करेगा, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक रूपी जो है यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के देखरेख में काम करेगा। पांचवा सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। देखिए, यह सवाल का आंसर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं आपको समझाना यहाँ पर चाहता हूँ। तो इनका जो है सो कार्यकाल, यानी कि रेखा शर्मा जी का कार्यकाल 6 अगस्त 2021 को समाप्त हो रहा था। पुनः इनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा 6 अगस्त 2024 तक अपने पद पर बनी रहेंगी। इसमें एक चीज़ दोस्त और ध्यान रखेंगे आप कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अपने उम्र की अधिकतम सीमा यानी 65 वर्ष की अवस्था तक इसका अध्यक्ष बनी हुई रह सकती हैं। जैसा कि यह आप प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे तो वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार पुनः जान लें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब यह 6 अगस्त 2024 तक अपने पद पर बनी रहेंगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कोई भी महिला जो होंगी वह अपने उम्र की 65 वर्षों तक रह सकती हैं। उसके बाद छठा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जहां से आपको सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे, वह है मैग्सेसे पुरस्कार 2021।
तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी। आप ध्यान में रखेंगे, मुझे लगता है कि अगर सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे तो इनका नाम जरूर आपसे पूछा जाएगा। एक बार पुनः ध्यान देंगे, मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के लिए बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी को चुना गया है। उनके साथ साथ 4 और लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो दूसरा है पाकिस्तान की माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ मोहम्मद अमजद साकिब। दूसरा है पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ मोहम्मद अमजद साकिब, जबकि तीसरा फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन है। चौथा मानवीय कार्यों व शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी के अतिरिक्त पांचवा खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में इंडोनेशियाई वॉचडॉग को वर्ष 2021 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि 2021 के लिए टोटल पाँच व्यक्तियों को संस्थाओं सहित आपको जो है सो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसमें बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक, बिल्कुल आप इसे चेक कर लें, ये आपसे सवाल बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी, इनका नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है एक खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में इंडोनेशियाई वॉचडॉग को वर्ष 2021 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया। तो ये दो ऐसे नाम हैं जो सवाल आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे, लेकिन आप पांचों को ध्यान में रखेंगे। इसका जो है PDF हम आपको वहाँ अवेलेबल करवा देते हैं। उसके बाद 7वां है, किताब का नाम है, यह है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक कौन है। दोस्तों सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक रवि शास्त्री हैं। दूसरा एक और बुक है, हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर अपने हम बोर्ड के हिसाब से चलें तो 8वां सवाल हमारा है, कथा क्रांति वीरों की नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी द्वारा किया गया, उसका उद्घाटन किसने किया है। तो उसका उद्घाटन आप देखेंगे तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। उसके बाद 9वां सवाल है, एक्सलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक। दोस्तों ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप ध्यान में रखेंगे ये दोनों सवाल, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक और एक्सलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक, ये दोनों में से एक सवाल आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके लेखक हैं KJ अल्फोंस। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक को तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इनके लेखक रवि शास्त्री हैं। उसके बाद है आपका एक्सलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसके लेखक KJ अल्फोंस हैं। उसके बाद 10वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसे हम बता रहे हैं वो है ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति संबंधित है, यह जो अफगानिस्तान में तालिबान से संबंधित बातें हो रही थी कि तालिबान का कब्जा हो गया, तो वास्तव में तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में हो गया। तो भारतीयों को वहां से लाने के लिए भारत सरकार ने एयरलिफ्ट के द्वारा, एयरफोर्स के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को वहां से निकाला है। उसी ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति रखा गया है। एक बार पुनः देखेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा अफगानिस्तान से भारतीयों को एयरलिफ्ट कर भारत लाने से, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने और भारत सरकार ने न केवल भारतीयों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया, बल्कि अन्य विदेशियों को भी वहां से लिफ्ट करके भारत लाया है। दोस्तों सुपर 10 के अंतर्गत यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसका PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा और यहाँ से आपको 2-3 सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह सवाल पसंद आया होगा। अगर आपको यह हमारा सवाल पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।